खबर दिल्ली से आ रही है। कल वोटिंग है दिल्ली में और उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएम पर, मुख्यमंत्री पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उन पर पुलिस कर्मियों को थप्पड़ मारने का भी आरोप है। आतिशी के समर्थक सागर मेहता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है और आतिशी के काफिले का वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप है। साथ ही एक यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से कल जो चुनाव है उससे ठीक पहले ये घमासान देखने को मिल रहा है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ केस यहाँ पर दर्ज किया गया है। सीएम पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। तो यहाँ पर आतिशी के समर्थक पर आरोप लगा है, पुलिसकर्मी के साथ जो है उन्होंने थप्पड़ उन्हें मारा है। सागर मेहता जो है उनके बताए जा रहे हैं समर्थक। आपको बता दें अपने ऊपर केस दर्ज होने के बाद आतिशी ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको बताते हैं। चुनाव आयोग भी गजब है, ये आतिशी कह रही हैं। रमेश भिदुड़ी का परिवार खुलेआम नियम तोड़ रहा है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैंने शिकायत कर पुलिस को बुलाया है, उन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है आतिशी ने कि राजीव कुमार जी आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ जहां आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वहीं चुनाव आयोग पर वो कई गंभीर आरोप भी लगा रही हैं आतिशी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुख करते हैं मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, ये पूरा मामला बताएं। आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और यहाँ पर रवीश से भी जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग पर वो कई गंभीर आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री। मुकेश, पहले आप। देखिए, जो पूरा हंगामा है वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां रात भर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और दिल्ली पुलिस के बीच में खींचतान होती रही। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी हैं, उनके जो बेटे हैं मनीष भिदुड़ी, वो जो है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की है, ये खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी किया जिसमें कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रात करीब 12:30 बजे गोविंदपुरी इलाके में जो फतेह सिंह मार्ग है वहां पर पहुंची और उनके काफिले में 10 गाड़ियां थी। इसके साथ में उनके साथ में करीब 50-60 समर्थक थे, जो कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि काफिले में ना तो आप इतनी गाड़ियां ले आ सकते हैं और ना ही इतने समर्थक। जब दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इसके लिए मना किया तो उनके समर्थकों में और दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके बीच में नोकझोंक हो गई। इसी बीच जो वीडियो जारी किया है दिल्ली पुलिस ने, उसमें एक जो पुलिसकर्मी है वो आतिशी के काफिले का वीडियो शूट कर रहा है और वीडियो शूट करते वक्त आरोप यह है कि सागर मेहता, जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने थप्पड़ मारा उस पुलिसकर्मी को। तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। पहला केस जो है वो आतिशी पर दर्ज हुआ है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन का है। दूसरा मामला जो सपोर्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने थप्पड़ मारा है, उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो मामला है वो रमेश भिदुड़ी के भतीजे मनीष भिदुड़ी पर दर्ज हुआ है। वो बेटे नहीं है रमेश भिदुड़ी के, वो भतीजे हैं, उनके खिलाफ वो केस दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के जो एलिगेशन है उन पर दिल्ली पुलिस ने काउंटर जो अपना रिप्लाई है वो दिया है, स्टेटमेंट दिया है। वहीं बीजेपी भी इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी मुकेश, आप बने रहें, बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वहीं आतिशी पर एफआईआर को लेकर अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। उसमें लिखा है कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया है। अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है। आतिशी पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस और ईसी का काम आपके खिलाफ गुंडागर्दी करना है, उन्होंने ये लिखा है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा।
रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी हमने बताया, यहाँ पर कल वोटिंग है, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ ये एफआईआर हो जाती है और चुनाव आयोग जो है खुद ये केस कर रहा है। जी बिल्कुल जया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक महीने से लगातार एक दूसरे के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप और पुलिस में शिकायतें की जा रही हैं। 6 से ज्यादा शिकायतें जो है वो पुलिस को रमेश बिधूड़ी और आतिशी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मिल चुकी हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सियासी लड़ाई किस मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुकी है। अब बात यह है दरअसल कि तुगलकाबाद गांव जो है वो रमेश बिधूड़ी का गढ़ माना जाता है, उनका वो पैतृक गांव है। आरोप यह है रमेश बिधूड़ी का कि कल वहां पर तुगलकाबाद गांव में जो है वो आतिशी के कुछ समर्थक गए और उसके बाद में वो लोग जो है वो कुछ वोटरों को इन्फ्लुएंस करने लगे और फिर जो है वो यहाँ से तनाव शुरू हुआ। उसके बाद में आपने देखा कि आतिशी ने एक जो है वो वीडियो एक जारी करके ये कहा कि तुगलकाबाद गांव के कुछ अराजक तत्वों पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तो इस तरीके से ये शिकायत जो है, और पहले भी जैसा कि आप समझ सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी के जो भतीजे हैं मनीष बिधूड़ी, उनके खिलाफ में पुलिस में शिकायत आतिशी ने की थी और ये कहा था कि जो मनीष बिधूड़ी हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थकों को डरा धमका रहे हैं। और इसके खिलाफ में रमेश बिधूड़ी ने भी जो है वो पुलिस को एक शिकायत दी थी कि आतिशी उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है कालकाजी में। तो इस तरीके के जो लगातार शिकायती पत्र हैं एक दूसरे के खिलाफ में दिए गए हैं। पुलिस ने एक्शन भी उन पर लिया है। मनीष बिधूड़ी के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज किया था। अभी पुलिस अभी जो है वो माफ करेगा कि बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर और ज्यादा आधिकारिक बयान जारी करेगी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि झूठे आरोप लगाकर कहीं न कहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जी रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए।